वेलकम, दिस इज ऋषभ ग्रोवर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉरस के बारे में। अगर आपका बर्थ डेट 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में आता है तो आपका ज़ोडिएक साइन सन साइन है टॉरस, वृषभ हिंदी में कहूँ तो। और जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टॉरस की लव लाइफ कैसे होती है, रिलेशनशिप्स कैसे रहते हैं, कौन से लोग हैं जो आपके साथ कंपैटिबल हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि टॉरस के लिए करियर ऑप्शंस कौन से अच्छे हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसके अलावा टॉरस की हेल्थ इश्यूज़ क्या हो सकती हैं और कैसे आप इन्हें ओवरकम कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ सजेशंस देता रहूँगा, टिप्स रेमेडीज़ देता रहूँगा जिन्हें आपने फॉलो करना है। तो वीडियो को पूरा आपने एंड तक देखना है, ध्यान से सुनना है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपकी रेमेडीज़ हैं वो मिस हो सकती हैं। तो आइए अब बात करते हैं टॉरस के बारे में। देखिए, किसी भी ज़ोडिएक को समझना हो, मैं हमेशा कहता हूं कि ज़ोडिएक को समझने के लिए आप सबसे पहले उनके रूलिंग प्लैनेट को समझें। टॉरस को गवर्न करता है वीनस यानी शुक्र ग्रह, एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ पोजेशंस। तो जो टॉरस के लोग हैं वो भी अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर थिंग्स। आप उनसे बिना पूछे उनकी कोई चीज़ ले लीजिए या उनका सामान इधर से उधर रख दीजिए, दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड वेरी ईजिली। इसके अलावा ये चाहे इनकी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तब भी ये उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टॉरस के लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं कि सिर्फ चीज़ों से प्यार करते हैं। ये इंसानों से भी उतना ही प्यार करते हैं, बट टॉरस यूजुअली टॉरियंस को मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी किया जाता है। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि टॉरस के लोग हैं, आपका साइन तो बुल का है, यू विल बी वेरी अग्रेसिव, बट ऐसा होता नहीं है। टॉरस की जो असल सच्चाई है वो ये है कि टॉरस इज़ बैड एट एक्सप्रेसिंग। अपनी बात को कहना नहीं आता है, समझा नहीं पाते हैं, और इस वजह से सामने वाले को लग सकता है कि इन्हें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या ये बहुत जल्दी स्नैप कर देते हैं। दूसरी बात जो सच है वो ये है कि टॉरस के अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। तो यही इस वीडियो की पहली गोल्डन टिप मैं टॉरस के लोगों को देना जा रहा हूँ कि आप किसी को भी जवाब देने से पहले 2 मिनट सोचिए, थोड़ा समझिए बात को, उसके बाद इंस्टेंट रिएक्शन दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा हो सकती है। एंड मेनी अ टाइम्स आपके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में ये इशू बार बार आएगा कि आप बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं या आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। तो टॉरस, स्टे पेशेंट, एंड अगर रिएक्शन देना भी है तो थोड़ा सा रुक के दें, इंस्टेंट रिएक्शन मत दें। ये आपको आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी तरफ अगर टॉरस के पार्टनर्स या फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बात समझानी है टॉरस को, तो आप उन्हें घर की कन्फाइंड स्पेसेस में उनसे बात मत कीजिए। उन्हें आप किसी ओपन पार्क में लेके जाएं या ऐसी कॉफ़ी शॉप में लेके जाएं जहाँ पे बहुत ऊंची सीलिंग्स हैं, हाई सीलिंग है, या सीलिंग्स नहीं भी हैं, आउटडोर सीटिंग है। ऐसी जगहों पे आप यूजुअली देखेंगे कि टॉरस के साथ जो भी आप बात करेंगे दैट विल लीड टू अ कंप्लीट एंड पॉजिटिव डिस्कशन, वो आर्ग्यूमेंट में तब्दील नहीं होगी। तो ये है आपके लिए टिप। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टॉरस के जो लोग हैं उनका एलिमेंट कौन सा है? हर एक ज़ोडिएक का एलिमेंट होता है, एयर, वाटर, अर्थ। वैसे ही टॉरस का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट का होता है। देखिए, अब अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण। वैसे ही टॉरस के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कभी किसी नई जगह पे जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। अब इसकी वजह से होता क्या है कि 2 बातें होती हैं। सबसे पहले तो टॉरस के साथ रिलेशन ज़्यादा बनते हैं लोगों के, राइट? तो आप ये देखेंगे कि टॉरस यूजुअली बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं क्योंकि लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यू ऑलवेज आर अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लाइमलाइट आपको बहुत मिलती है आप जहाँ पे भी जाते हैं तो। बट टॉरस की क्या खासियत है? टॉरस की खासियत है ऑफ बीइंग सिलेक्टिवली सोशल। अब जो टॉरस के लोग हैं वो आपकी सुन के भी इग्नोर कर सकते हैं आपको, दे आर वेरी गुड एट इग्नोरिंग एज वेल। तो टॉरस अपने माइंड में बहुत क्लियर है कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। अगर आपको यानी टॉरस को किसी से बात नहीं करनी है तो कोई ज़बरदस्ती आपको उनके साथ बिठा नहीं सकता है। यू मेक इट वेरी क्लियर। तो इसलिए सिलेक्टिवली सोशल होते हैं। अब ये चीज़ अच्छी है, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, अगर आप अपने जोन में रहना चाहते हैं तो अच्छा है। बट यही चीज़ जो है प्रोफेशनली
कई बार ऑफिस रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर रबिंग देम ऑफ, या उनको आप एटीट्यूड दे रहे हैं, या यू आर बीइंग स्टबन। तो जब आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाते हैं या ऑफिस के माहौल में हैं, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ घुल मिल पाएँ, एंड जो आपका इनर इंस्टिंक्ट है ऑफ बीइंग सिलेक्टिव सोशल, उसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, कैसे माइंड पे काबू रखना है। अभी तक आप ये बात जो मेरी वीडियो में सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा हाँ हमें ये सब पता है, बट हम अपने दिमाग पे काबू नहीं रख पाते हैं। तो दिमाग पे कैसे काबू रखना है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा, बने रहिए। अब रिलेशनशिप्स की इतनी हम बात कर रहे हैं, तो साथ में बात करना बनता है कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबल साइंस कौन से हैं, ज़ोडिएक कौन से हैं जो टॉरस के साथ कंपैटिबल हैं? सबसे पहले तो अपने ही अर्थ साइंस जो टॉरस के साथ कंपैटिबल है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ये सभी कंपैटिबल हैं। इसके अलावा जो वाटर साइंस है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, इनके भी ठीक ठाक टॉरस के साथ बन जाती है। तो ये ज़ोडिएक्स हैं। अगर इनके साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप्स करते हैं या रिलेशनशिप में भी हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट समवेयर कहीं ना कहीं आपकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर बनेगी। रिलेशनशिप्स के बाद बात आती है अब कि करियर कैसा रहता है टॉरस का। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। अगर आप अभी तक अपने 20s में हैं, टॉरस हैं, और अभी तक आप अपना करियर के पीक पे नहीं पहुँच पाए हैं, या आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ या किस तरफ जाने वाली हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। टॉरस आर यूजुअली स्लो स्टार्टर्स, एंड ये अपने मिड 30s में या अर्ली 30s में भी जाके अपने करियर के पीक पे पहुंचते हैं। तो घबराना नहीं है, सुनना है आगे कि आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, और अगर आप किसी करंट प्रोफेशन में हैं तो उसको और आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके लिए अच्छे प्रोफेशंस कौन से हो सकते हैं। देखिए, टॉरस को गवर्न करता है वीनस, जैसे मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था, एंड वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी। तो लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, एस्थेटिक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंटीरियर्स हैं, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, ये बहुत अच्छा रहता है टॉरस के लिए। इसके साथ साथ जो टॉरस के मेल्स हैं स्पेसिफिकली, दे लाइक टू बी मस्कुलर, बॉडी बनाने का शौक रहता है, एंड दे लाइक टू बी वेरी प्रेजेंटेबल एज वेल। तो इसी वजह से देखा जाता है कि टॉरस मेल्स अगर मॉडलिंग फील्ड में है या स्पोर्ट्स में है या बॉडी बिल्डिंग में है, तो वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन सीना, ड्वेन जॉनसन, चैनिंग टैटम, ये सभी टॉरस हैं। इंडियन सेलेब्स की बात करूं तो वरुण धवन, ये भी टॉरस हैं, एंड इज़ नोन फॉर ए 6 पैक एब्स। वैसे ही टॉरस मेल्स के साथ साथ टॉरस फीमेल्स भी बॉडी पॉजिटिव होती हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर बॉडी, एंड इसके साथ साथ अगर वो मॉडलिंग फील्ड को परस्यू करती हैं तो वहाँ पे भी अच्छा नाम अपना बना सकती हैं। जीजी हदीद, गैल गैडोट, ये भी टॉरियंस हैं, एंड देखिए इन्होंने अपने लिए भी एक अच्छा फैशन मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बनाया है। अब ये तो है वीनस रिलेटेड बातें, लेकिन और क्या अच्छे मेन स्ट्रीम करियर्स हो सकते हैं टॉरस के लिए इन विच दे कैन डू रियली वेल। अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि टॉरस का जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अगर व्यापार है, बिजनेस है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग या कंस्ट्रक्शन, ज़मीन से जुड़े हुए जो घर हैं, कंस्ट्रक्शन का अगर आप काम करते हैं, या अगर मैं यूँ कहूँ कि आप माइनिंग, अर्थ के अंदर जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं उसको माइन करने का अगर आप बिजनेस करते हैं, तो टॉरस के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। जॉब में बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, तो फाइनेंस फील्ड्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोग आप पे भरोसा करेंगे एंड आपको पैसा आपको दे देंगे। तो फाइनेंस फील्ड इज़ गुड फॉर यू, विच मीन्स बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आप अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। ये है आपका अब पॉजिटिव पॉइंट है। रिलेशनशिप में यही पॉइंट नेगेटिव था और करियर में यही पॉइंट पॉजिटिव बन गया है। तो लॉ, लीगल फील्ड, जहाँ पे यू नीड टू बी पिन पॉइंट एक्यूरेट, वेयर यू नीड टू बी शार्प विद योर वर्ड्स, तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। इसके अलावा आप हार्ड वर्किंग हैं, तो जो भी चीज़ें आप करेंगे दिल से करेंगे, करेजियस हैं, तो डिफेंस, पुलिस फोर्सेस में भी टॉरस के लोग बहुत अच्छा करते हैं। और देखिए, योर सिंबल इज बुल, रिप्रेजेंटिंग पावर, तो जहाँ पे भी पावर का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे भी यू नीड टू शो करेज, वहाँ पे टॉरस के लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं। अब जब भी मैं वीडियोस में बताता हूँ कि कौन से फील्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो कुछ और कर रहे हैं, इससे हट के कर रहे हैं।
तो क्या हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि जो आपके ज़ोडिएक के साथ सिंक करती हैं, मैच करती हैं, दिस इज़ लाइक अ मार्गदर्शन। ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसे भी अगर आप पैशन के साथ परस्यू करें तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टॉरस अपना पेशेंस लेवल जल्दी खो देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कहता हूँ कि माइंड को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये टॉरस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बताने से पहले एक बार अब मैं बात कर लेता हूँ कि टॉरस की जो हेल्थ है वो कैसी होती है। तो जो टॉरस की हेल्थ है, देखिए, टॉरस के जो लोग हैं दे लव देयर फूड, खाना उन्हें बहुत पसंद है। तो कई बार ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से या लेट नाइट फूड खाने की वजह से गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा जो टॉरस के लोग हैं इनमें देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, जॉइंट स्वेल हो जाते हैं या पीठ में दर्द रहता है, जॉइंट पेन्स रह सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाला एरिया है टॉरस का, ठीक है, गर्दन के नीचे वाला, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो टॉन्सिल्स की हो या वो थायराइड की हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। अगेन मैं कहता हूँ कि जो टॉरस, किसी भी टॉरस के नहीं, किसी भी ज़ोडिएक को समझना हो तो सिंबल पे ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम बुल की भी बात करते हैं तो दे हैव गॉट दिस प्रोट्रूडिंग एरिया, ये थोड़ा सा भारी रहता है। तो वैसे ही ये वाला जो एरिया है टॉरस का थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि टॉरस के जो लोग हैं वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, टॉरस के लोगों को एवरी 3 मंथ्स, साल में 4 बारी माउंटेन हाइकिंग पे जाना चाहिए। 3-4 किलोमीटर का ट्रैक कीजिए, पैदल चलिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी। यू विल बी एबल टू डीक्लटर योर माइंड एंड आपको खुद से समझ आएगा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए, टॉरस के लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और कई बारी आप जो बात बोलते हैं वो 99.99% सच भी होती है। लोगों को उस टाइम समझ नहीं आती है क्योंकि आपका, जैसे मैंने कहा, कि बोलने का तरीका सही नहीं है, प्रेजेंटेशन वीक है। इसी वजह से लोग उस टाइम आपकी बात को नहीं मानेंगे लेकिन बाद में ज़रूर मानेंगे। तो फॉर मेंटल क्लैरिटी आपको माउंटेन हाइकिंग पे जाना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एक पहाड़ों की पिक्चर आप अपने रूम में या घर में साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। और अगर आप खुद पहाड़ पर चढ़े हुए हैं या बैकग्राउंड में पहाड़ है तो वो बहुत अच्छा रह सकता है आपके लिए। एंड मेक श्योर दैट यू सी दैट पिक्चर एवरी डे। वो आपको बार बार उस ट्रिप की याद दिला सकता है, आपको चैलेंजेस की याद दिला सकता है, कैसे आपने ओवरकम किया था, एंड दैट विल कीप यू मोटिवेटेड। दूसरी चीज़ है कि टॉरस के लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन पे, पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यू मस्ट स्पेंड ऑन गुड क्लोथ्स एंड गुड शूज़। ये आपको कॉन्फिडेंट रखने में मदद करेंगे। एंड टॉरस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आप या तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या तो बिल्कुल ही घबरा जाएंगे या आप किसी भी चीज़ को इतना कैजुअली ले लेंगे कि वो आप फिर वहाँ पे गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए इन्वेस्ट इन गुड क्लोथ्स, गुड शूज़, ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। टॉरस के लिए जो फेवरेबल कलर्स हैं वो हैं वाइट, पिंक, पर्पल एंड ब्लू। ये कलर्स आप अपनी लाइफ में अगर ज़्यादा यूज़ करें, चाहे अपने इंटीरियर्स में या अपने पहनावे में, या चाहे तो इस कलर को आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में एज अ वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। बिकॉज दीज कलर्स आर गोइंग टू मेक यू मोर कामर। आपका जो एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन आता है उसको थोड़ा काम डाउन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एमेथिस्ट एक क्रिस्टल है जिसको टॉरस के लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे एज अ ब्रेसलेट पहने, अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, नहीं तो अपने रूम में भी सजा के रख सकते हैं। एमेथिस्ट इज़ ऑल्सो नोन टू प्योरीफाई योर थॉट्स। अब टॉरस के लोग अगेन देखिए शरीर से मजबूत हैं लेकिन दिमाग से कमज़ोर हैं। नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी ध्यान इनका चला जाता है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो मेरे से हो ही नहीं सकती, राइट। तो एंग्जाइटी में आ जाते हैं इस वजह से, या कभी कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो एमेथिस्ट जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और कहीं ना कहीं आपकी सोच को कंट्रोल करने में मदद ज़रूर करता है।
तो ये है कुछ यूज़फुल रेमेडीज़ जो टॉरस के लोगों ने अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस हैं आपके या क्या सजेशंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और भी बाकी ज़ोडिएक हैं जिनकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो यू कैन वॉच इट। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लिव योर लाइफ स्ट्रेस फ्री। सी यू सून।